गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट जीनोम के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्टिक जीनोम की बात करते हैं, इसे सीपीडीएनए भी कहा जाता है, या इसे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसे प्लास्टिड डीएनए भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। इसमें खुद का जीनोम पाया जाता है, खुद का डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का जीनोम पाया जाता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का जीनोम पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए या प्लास्टिड डीएनए भी कहा जाता है। ये जो जीनोम होता है, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम के समान होता है, या बैक्टीरियल जीनोम से रिजेम्बलेंस शो करता है, उससे समानता दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो जीनोम पाया जाता है, जो डीएनए पाया जाता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाता है वो भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। हायर प्लांट्स में लगभग 140 के भी इसका साइज़ होता है, और लोअर यूकेरियोट्स में लगभग 200 के बी किलो बेस पेयर क्लोरोप्लास्ट जीनोम का साइज होता है। क्लोरोप्लास्ट जीनोम की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो ये जो जीनोम है, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, सबसे पहले 1962 में क्लेमाइडो मोनास में क्लोरोप्लास्ट जीनोम को या डीएनए मॉलिक्यूल को देखा गया था। डीएनए मॉलिक्यूल जनरली डबल हेलिकल होता है, और इसकी लेंथ लगभग एवरेज लेंथ जो होती है 45 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी 1962 के बाद क्लेमाइडो मोनास में डीएनए मॉलिक्यूल को देखने के बाद, या उसकी सीक्वेंसिंग के बाद, सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम की फर्स्ट सीक्वेंसिंग की गई थी वो 1986 में टोबैको की गई थी। उसके बाद राइस, मेज़ आदि के क्लोरोप्लास्ट जीनोम के कंप्लीट सीक्वेंसेस आज के टाइम में प्रेजेंट है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो जीनोम होता है, क्लोरोप्लास्टिक जीनोम, हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 20 to 60 कॉपीज़ ऑफ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब कि लगभग हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 से 60 कॉपीज़ जीनोम की पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्टिक जीनोम की पाई जाती हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की जनरल ये जो जीनोम है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हायर प्लांट्स के अंदर, या अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्टिक जो जीनोम होता है, या क्लोरोप्लास्टिक डीएनए जो होता है, उसको तीन उस रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, या उसमें 3 रीजन्स पाए जाते हैं। पहला जो रीज़न है उसके अंदर उसे कहा जाता है इन्वर्टेड रिपीट्स। इस क्लोरोप्लास्ट जीनोम के अंदर 2 इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं, एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं। ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं, ये इन्वर्टेड रिपीट्स हाईली कंजर्व्ड रीजन होते हैं क्लोरोप्लास्ट जीनोम में, और इनका जो साइज़ होता है लगभग 10 से 20 केबी लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड रिपीट्स में अनेक राइबोसोमल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 प्रकार के टीआरएनएस पाए जाते हैं, और 152 जीन्स एनकोड किए जाते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स के द्वारा, इस रीज़न के द्वारा। ये 2 रीजन्स होते हैं, 2 कॉपीज़ होती हैं आईआर की, इन्वर्टेड रिपीट्स की। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है शॉर्ट सिंगल कॉपी सीक्वेंस, या एसएससी सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस होता है लगभग 18 to 20 किलो बेस पेयर लॉन्ग होता है।
तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है LS सीरीज़ सीक्वेंस या लॉन्ग सिंगल कॉपी सीक्वेंस। तो ये 3 प्रकार के रीज़न्स पाए जाते हैं। उसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर 3 रीज़न्स पाए जाते हैं, IR रीज़न, SSC रीज़न और LSC रीज़न्स। क्लोरोप्लास्ट का जो DNA होता है, ये जो जीनोम होता है, इसके द्वारा लगभग 110 जीन एनकोड किए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, तो इसकी ऑटोनॉमी के लिए, कंप्लीट ऑटोनॉमी के लिए जो आवश्यक 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम के अंदर पाए जाते हैं। उन 4 कंपोनेंट में सबसे पहला है DNA प्रेजेंट होता है, DNA पॉलीमरेज पाया जाता है, RNA पॉलीमरेज पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम क्लोरोप्लास्ट जीनोम के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये जो क्लोरोप्लास्टिक जीनोम जो होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम से सिमिलर होता है। तो इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया के समान, बैक्टीरियल सेल के समान ही पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 राइबोसोमल RNAs पाए जाते हैं, 23S rRNA और 16S rRNA प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जीनोम के अंदर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पॉलीजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्टिक जीनोम होता है इसके अंदर पॉलीजोम्स पाए जाते हैं। पॉलीजोम्स के अतिरिक्त इसके अंदर अमीनो एसाइल tRNAs, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज और मिथेनॉइल tRNA भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो जीनोम जो होता है, हायर प्लांट्स में इसका साइज़ 120 से 160 के भी होता है, ये मैंने बता दिया आपको। एल्गी के अंदर लगभग 85 से 292 के भी साइज़ का क्लोरोप्लास्ट जीनोम पाया जाता है। वहीं जो ग्रीन एल्गी होता है उसका जो जीनस है एसिटाबुलेरिया, उसकी 2 स्पीसीज़ के अंदर सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट जीनोम पाया जाता है। उसका साइज़ लगभग 2000 किलो बेस पेयर तक पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम क्लोरोप्लास्ट जीनोम की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं या इसकी और फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पाया जाता है। क्लोरोप्लास्टिक जो जीनोम होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन पाया जाता है, सोमेटिक सेग्रीगेशन पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है ये इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ न्यूक्लियर जीन्स। तो ये सभी फीचर्स क्लोरोप्लास्टिक जीनोम के अंदर पाए जाते हैं।